हेलो सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है आपके लिए क्लास 10 की कॉम्बो रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल 9 बजे। ठीक है, आज का ये सेशन बिल्कुल 9 बजे स्टार्ट हो चुका है और डेली डेली ये सेशन आपको 9 बजे ही मिलेगा, जिसमें हम लोग 9 से लेकर 9:40 9:45 तक मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी के बोर्ड एग्जाम के टॉप 10 या 12 क्वेश्चंस बनाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे सब्जेक्टिव, कुछ रहेंगे ऑब्जेक्टिव, कुछ रहेंगे असर्शन रीजन और कुछ रहेंगे केस स्टडी। मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ गए हैं, लाइव आ चुके हैं। जितने लोग लाइव आ चुके हैं जल्दी से लाइक करेंगे और जो लोग लाइव नहीं आए हैं उनको मैसेज कर देंगे कि क्लासेस लाइव हो चुकी हैं, जल्दी से, क्योंकि एमसीक्यू बस स्टार्ट होने वाला है। तो एमसीक्यू स्टार्ट होने के पहले आप लोग जान रहे हैं कि ये हम लोगों का क्या है, स्कूल है जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बाहर से भी जुड़े हुए हैं लाइव में। ठीक है, तो अब हमारे स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज हम लोग कौन कौन से चैप्टर का एमसीक्यूज बनाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव प्लस केस स्टडी, पॉलिनोमियल, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लियर है? एमसीक्यू स्टार्ट करवाया जाए। ठीक है, एमसीक्यू स्टार्ट करवाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग कौन से चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे? पॉलिनोमियल का। क्लियर है सभी लोगों को? पॉलिनोमियल का एमसीक्यू स्टार्ट करवाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से आप लोग बनाएंगे, आज आपको सेशन जल्दी खत्म करना है। ठीक है, और कोई भी बिना सॉल्व किए हुए आंसर नहीं बताएगा। हर क्वेश्चन पे कमेंट आने चाहिए कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएंगे सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आएगा तब भी बताएंगे, क्लियर नहीं दिखाई देगा तब भी बताएंगे, समझ में नहीं आएगा तब भी बताएंगे। ठीक है, तो जितने लोग लाइव हो चुके हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एमसीक्यूज फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स पॉलिनोमियल का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² - 2x और -8 r, इसके जीरोस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 से 8, 8 से आपको कितना लाना है 2, तो क्या लिखेंगे 2x और -4x और -8। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2, -4 कॉमन लेंगे फिर बचेगा x + 2, जीरोस के लिए इक्वल टू 0 दिखा देंगे। तो x + 2 = 0 और x - 4 = 0। तो x = कितना आएगा -2 और x = आएगा 4। तो आंसर आएगा -2 और 4। तो -2 और 4 किसका आंसर मैच कर रहा है? बी का। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी लोगों को कि इसका आंसर बी होगा। जल्दी से बताएंगे कि ऑप्शन क्लियर है या नहीं। ठीक है, बी आ गया है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे और अपना टोटल नंबर भी काउंट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and the product of zeros is √2 and 1/3 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/3। आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लोग पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, क्लियर है बोल रहे हैं सब। अब वैल्यू पुट अप कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √3x और अल्फा इंटू बीटा का है 1/2। लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं है तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती हो रहा है। अच्छा, यहां 3 है, यहां पर 3 है और यहां पर 2 है।
ठीक है, यहां कितना है 2, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 कौन सा ऑप्शन है? ए आ रहा है सभी लोगों का, बिल्कुल सही आंसर है, सभी लोग बिल्कुल सही बनाए हैं, ए बिल्कुल सही है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने भी लोग लाइव हैं कमेंट जरूर करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। प्लस जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व अगर हो जा रहे हैं डायरेक्ट, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे। नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तब आप उसको डायरेक्ट किसी एमसीक्यू से ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाएंगे, ना कि डायरेक्ट टिक कर देंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, देन चलिए बताइए। आपको इसका आंसर भी बताना है प्लस इसका रीजन भी बताना है। इस क्वेश्चन का आपको रीजन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे कि इसका कितना आंसर आएगा, मतलब कौन सा आंसर आएगा, प्लस इसका क्या रीजन होगा। उसके पहले आप लोग बताएं कमेंट करके, ये बताएं कि स्क्रीन और वॉइस क्लियर है या नहीं। क्लियर है तो लिखेंगे यस सर, कौन बता रहे हैं आंसर? सर क्लियर है, सब क्लियर है, ठीक है। जो लोग लाइव आंसर बताना स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन आ रहा है सी एंड बी हैव सेम साइन। चलिए बाकी लोग, और कोई बताना चाह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो इसको चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने के लिए। कहां चलेंगे? नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज ये है, ये आ गया टेम्पलेट, ये बैकग्राउंड और ये ग्रीन और ये ओके। अब समझेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्लियर है? अब अगर इसमें रूट्स इक्वल है तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे तो d का वैल्यू कितना होगा? 0। क्लियर है? ठीक है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये भी क्लियर होगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 4ac। तो b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू में ac आएगा। क्लियर है? इतना ये आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर b स्क्वायर बाय 4 है, ac है, दोनों पे कोई साइन है ना, यहाँ प्लस है ना यहाँ माइनस है, यहां भी ना प्लस है ना माइनस है। लेकिन जब कोई साइन नहीं रहता है तो हम लोग ये मान लेंगे कि दोनों प्लस होगा। ठीक, तो यहां पर जो a है और जो c है और यहां पर b है, तो हमको तो b का स्क्वायर करना है। तो हम चाहे कोई नेगेटिव वैल्यू लें चाहे पॉजिटिव वैल्यू लें, b का वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा। आप इस बातों को समझें, b का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? प्लस, क्योंकि स्क्वायर करना है। और a और c अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो आरएचएस में भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जब a और c दोनों पॉजिटिव हो, या तो a और c दोनों निगेटिव हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव, और दो निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है आप लोगों का? इसीलिए ये चीज यहां पर होगा कि a और c दोनों का सेम साइन होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। क्लियर है सभी लोगों को? अब समझ में आ गया कि नहीं कि क्या रीजन है इसका? एग्जाम में ये एक्सप्लेन करने भी पूछ सकता है। तो जब एक्सप्लेन करने पूछेगा तो आपको यही एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। कितने लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। कितने लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? तो हम लोग को यहां पर क्या लिखना होगा? फॉर क्या? कुछ बताएगा कोई? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड c द साइन ऑफ a एंड c मस्ट बी सेम। ठीक है, या तो बोथ पॉजिटिव या तो बोथ नेगेटिव विल सेटिस्फाई द इक्वेशन b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ac। तब हम लोग को जाके इस पे अगर 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तब आपको मिलेगा। ठीक, रीजन समझ में आ गया? तो आंसर कौन सा होगा? c एंड a हैव द सेम साइन। c एंड a, d बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक, नेक्स्ट ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे।
द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका डिग्री आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 और प्लस 2। डिग्री का मतलब आप पढ़े होंगे 9 क्लास में, हाईएस्ट पावर। अब बताएं क्या आंसर आएगा। आशीष यादव सर 45 मिनट्स, ठीक है आशीष यादव, 45 मिनट्स के पहले ही खत्म हो जाएगा। मैथ्स में तो टाइम लगेगा ही, साइंस और एसएसटी भी आपको जल्दी से बनाना है। इसका क्या आंसर आएगा, डिग्री। आदित्य राज का कमेंट आ चुका है, बी। बी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कौन है यहाँ, 4। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल हैज जीरोस -2 एंड 5। ऐसा कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिनका जीरोस -2 आए और 5 आए, 1 2 3 की मोर देन 3। कृष्णा सोनकर बता रहे हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है कृष्णा सोनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। 2। आर्यन जायसवाल 2, विशाल जायसवाल डी, आशीष यादव बी। अभी भी आप लोग बस टाइम पे ध्यान दीजिए कि सर 45 मिनट्स, रीजन नहीं क्लियर करना है। कृष्णा सोनकर और आशीष दोनों लोगों का वही स्थिति है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, बस किसी भी तरह आंसर बता रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा तो है, लेकिन यहां पर जीरोस बस 2 होगा। हाँ चलिए देखते हैं कैसे आप लोग बता रहे हैं। जीरोस का वैल्यू यहां पर -2 और 5 है, कितना है, -2 और 5, ठीक है। अब अगर जीरोस का वैल्यू -2 और 5 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू -2 है और बीटा का वैल्यू 5 है। आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए, लगाएंगे फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू 5 प्लस एक्स का मतलब अल्फा का -2, बीटा का 5, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और यहां माइनस बाहर है, 3x और -10, मतलब एक्स स्क्वायर -3x और -10 आएगा, ये आएगा। इतना क्लियर है सभी लोगों को, इतना क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताएंगे कि इसका पॉलिनोमियल यही ना आएगा, पहले बताएंगे तब उसी के बाद आगे सॉल्यूशन बताएंगे कि क्यों आंसर बी नहीं होगा। इतना क्लियर है कि नहीं, यस सर। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को अगर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको इसी को ना सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर -3x -10 को इक्वल टू में 0 दिखाएंगे। आपके हिसाब से 2 ही आंसर आने चाहिए, लेकिन यहां पर आंसर 2 से या 3 4 5 है, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक। क्यों, ये है, अगर आप इन सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 2x स्क्वायर -6x और -10 इज इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर -9x और -30 इज इक्वल टू 0। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x स्क्वायर -27x -90 इज इक्वल टू 0। इन सब को भी अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा, जीरोस फाइंड कीजिएगा, तो -2 एंड 5 ही आएगा। तो कितने यहां पर कंडीशन बन रहे हैं, 1 2 3, हम लोग यहां मल्टीप्लाई किए 2 का, यहां मल्टीप्लाई किए 3 का, यहां मल्टीप्लाई किए 9 का, तो हमको बस इतना ही नंबर पता है, नहीं, हम लोग 2 3 9 के अलावा 1 से लेकर n तक वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो n तक बनेगा, मोर देन 3 क्या, इनफाइनाइट आंसर आएगा। अब आशीष अब नहीं बता रहे 45 मिनट, हाँ सिर्फ टाइम पे नहीं ध्यान देना है, हम पहले ही बताए हैं, ये सीरीज आपको स्टार्ट करवाया गया है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। और कुछ लोगों से तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग 90 95 भी क्रॉस करेंगे, लेकिन गलती करके नहीं। क्लियर है सभी लोगों को कि गलती नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। रीजन इसीलिए आपको बता रहे, नहीं तो हम भी अपने मन का कोई भी एबीसीडी बता देंगे, आप लोग भी खुश हो जाइएगा, सर 20 मिनट में हम लोग 40 क्वेश्चन बना लिए, लेकिन रीजन का कुछ पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर बताएंगे, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। चलिए बताइए, इसका जो जीरोज आएगा उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, कि दोनों इक्वल होगा, जल्दी से बताएंगे। बोथ नेगेटिव आ रहा है कुछ लोगों का। आंसर बताएं जल्दी, यस सर, नो सर, उस बाद में करेंगे, पहले आंसर बताएंगे। विशाल जायसवाल डी आ रहा है, बोथ इक्वल, फिर डी।
नहीं, इसका आंसर होगा बोथ नेगेटिव। बी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जब भी किसी प्लस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग उसका जीरोस फाइंड करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। दोनों इक्वल तो है, तो दोनों इक्वल का मतलब ये भी तो हो सकता है कि अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, और ये भी हो सकता है कि अल्फा भी नेगेटिव हो और बीटा भी नेगेटिव हो। तो ये तब होगा जब जीरोस इक्वल हो। क्लियर है? लेकिन यहां पर क्या बात कर रहा है कि इसका जीरोस इक्वल नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो सॉल्व करने पर आंसर जो आएगा वो बोथ नेगेटिव आएगा। तो बोथ इक्वल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्लस वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। जितने भी लोग लाइव हैं आंसर बताते जाएंगे इस क्वेश्चन का जल्दी से। कितना आंसर आया इस क्वेश्चन का? 7 का आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है सर बी भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर लिखा है कि 1 1 0 है। 1 1 0 का मतलब x का वैल्यू यहां पर क्या पुटअप करेंगे? 1। फिर यहां पर भी a माइनस 1, एक्स का वैल्यू 1 और माइनस 1 और इक्वल टू में क्या दिखाएंगे? 0। तो 0 इज इक्वल टू आएगा a माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3, और x का वैल्यू तो यहां 1 पुटअप करना था। x का वैल्यू यहां कितना पुटअप करना था? 1। तो यहां पर भी इनटू में क्या लिखेंगे? 1 और माइनस 1। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई किए तो माइनस 3 है, प्लस 3 आया और माइनस 1 लास्ट का बचा हुआ है। अब यहां पर सॉल्व कर देंगे। a में 3 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 2 है, और 3 माइनस 1 होगा 2, प्लस 2 को उधर भेजेंगे माइनस 2, डिवाइड कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 होगा सर। ठीक है, समझ गए आप लोग। जितने लोगों को नहीं समझ में आया है एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, ऑब्जेक्टिव खत्म। इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम क्या करेंगे? फैक्टर अगर है तो x प्लस ए इज इक्वल टू में क्या दिखाएंगे? 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा? माइनस ए। जहां जहां x है वहां पर माइनस ए पुटअप करते जाएंगे। यहां पर भी पुटअप करेंगे x की जगह माइनस ए, यहां पर भी पुटअप करेंगे x की जगह माइनस ए, और प्लस में लिखेंगे 10। फैक्टर का मतलब वो उसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा तो इक्वल टू में दिखाएंगे 0। तो 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2a का स्क्वायर, फिर माइनस 2a का स्क्वायर, फिर माइनस 5a और प्लस में 10। अब ये पूरा कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा क्या? 0 इज इक्वल टू माइनस 5a प्लस 10, मतलब 5a इज इक्वल टू 10, ये 5a है। 5 से डिवाइड कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। कितने लोगों का 2 आंसर आ गया है? आशीष यादव का 2 आएगा, कृष्णा के भी 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग। बाकी लोगों का आंसर आ गया? नहीं आ गया, एक्सप्लेनेशन यहां से देख लेंगे। कोई चीटिंग नहीं, चीटिंग करने का टाइम आप खत्म हो गया है। 1 साल आप लोग बहुत चीटिंग कर लिए हैं। 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के अंदर हम लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और मार्क्स लाना है 100। ठीक है, जितने भी लोग ग्रुप में हैं, स्कूल से एडेड हैं, कोचिंग से एडेड है, बाहर से एडेड है, किसी ना किसी को आपको 100 लाके रहना है एट एनी कॉस्ट। तो जितना आप लोगों के पास टाइम है सारा टाइम इसमें लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, और इस पे हम लोग 100 लाके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, असर्शन रीजन पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे। तो असर्शन रीजन का ये सारा कंडीशन आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, ये चेंज नहीं होता है कभी भी। पहला ऑप्शन क्या रहता है? बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड, बोथ असर्शन रीजन तो ट्रू रहता है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं होता है। थर्ड, ओनली
असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ये मैथ, साइंस, एचएसटी सब के लिए सेम होता है, तो आप इससे बढ़िया इसको दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से पढ़िए और आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। नहीं नहीं नहीं, ये चेंज नहीं होता है बालक, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। एट एनी कॉस्ट किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं बदलेगा। आप इसका आंसर बताएं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अगर दो रियल जीरोज हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 zeros। ठीक है, पहले अच्छे से समझ लेंगे, सभी लोगों को बताया जा रहा है। सी अभी भी आ रहा है, हाँ? अभी तुरंत आपको हम बताएं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक तो उसको सॉल्व करने पर मोर देन 3 zeros आता है। कितना आता है? मोर देन 3 zeros, अभी बताए थे। और यहां पर एटमोस्ट लिखा है, एट द मोस्ट। प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, सोचेंगे कुछ नहीं सोचना है आप लोगों को। एटमोस्ट का मतलब क्या है? कम से कम 2 zeros, कम से कम। तो कम से कम तो सही बात है, यहां पर बोला ही है कि 2 zeros होता है, और यहां पर ही बोल रहा है कि कम से कम 2 zeros होता है, तो 2 से ज्यादा zeros भी हो सकते हैं या नहीं? 2 से ज्यादा zeros भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। नहीं हो सकते, तो क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा तब? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन बताएंगे पहले। कोई कमेंट्स नहीं। विशाल बता रहे हैं बी होगा, आशीष बता रहे हैं सी होगा। चैप्टर क्लियर नहीं है अभी भी चैप्टर क्लियर नहीं है आप लोगों का। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे वो मोर देन 3 zeros, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पढ़ेंगे जल्दी। केस स्टडी का क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। कृष्णा सोनकर बोल रहे हैं सर एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा ना। हाँ तो ठीक तो है भाई, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा तो लिखा तो है कि एटमोस्ट 2 zeros, ज्यादा से ज्यादा 2 zeros, यहां भी बोल रहा है 2 zeros, इस हिसाब से ए ना होगा। हाँ, अपने मन का आप लोग बी, सी, डी कोई भी ऑप्शन बताते जा रहे हैं। रीजन का एक्सप्लेनेशन पता है लेकिन तब भी आंसर गलत हो रहा है। ऐसा होने लगा तो फिर मार्क्स आ गया तब आप लोगों का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। केस स्टडी रीडिंग कर लिया आप लोग? केस स्टडी रीडिंग कर लिए? जल्दी से बोलेंगे यस या नो, टाइम बीतता जा रहा है। केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट निकाला जाए। चलिए फर्स्ट पार्ट ये रहा, फर्स्ट पार्ट, जल्दी से आंसर बताएंगे अब। ये केस स्टडी है, द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड सोन इज। चलिए ये कौन सा पाथ है, जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल कोई टाइम बर्बादी नहीं। द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड सोन इज डी, पैराबोला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये पैराबोला शेप का होगा। जब भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आएगा तो आप लोग पैराबोला शेप बिल्कुल लर्न किए रहेंगे, क्लियर किए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स, अगर ग्राफ ऑफ द पैराबोला अपवर्ड की तरफ ओपन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए का वैल्यू इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 की लेस देन ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर आपको समझना होगा कि सी होगा, ए का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जब अपवर्ड ओपन है तो उस कंडीशन में कहां पर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो सारा वैल्यू क्या होता है, प्लस, तो ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, क्लियर हो गया केस स्टडी। तो पॉलिनोमियल से बहुत ज्यादा हार्ड आपके केस स्टडी नहीं आने वाले हैं, ये पैराबोला शेप वाला तो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। साइंस पे चला जाए, साइंस पे चला जाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलेंगे साइंस पर, साइंस पर चलेंगे हम लोग। अब आ जाएगा साइंस, ये रहा साइंस का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द फोटो रिसेप्टर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन आर कॉल्ड, मतलब जिसकी वजह से हम लोगों को कलर आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, रॉड सेल्स, कोन सेल्स, गैंग्लियन सेल्स की बाइपोलर सेल्स। आंसर बताएंगे जल्दी, विशाल जायसवाल ये बता रहे हैं, बाकी लोग आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, कौन सा आ रहा है, कौन बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कौन सेल्स कलर सेंसिटिव होता है, कौन सेल्स कलर सेंसिटिव और रॉड सेल्स होता है लाइट सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, ये 13 आ गया, नहीं 12 आ जाओ। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, ब्रेन का कौन सा पार्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा कि थैलेमस, ए बी सी या डी, आंसर फास्ट आंसर करेंगे सब। अब देखते हैं कि इसमें कितने लोग आंसर गलत बताते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं बी होगा, ठीक है, फिर भी ए बी, चलिए सब गलत है, डी बिल्कुल सही आंसर है। ये पैरिटल लोब्स के थ्रू होता है, और पैरिटल लोब्स जो है थैलेमस का पार्ट है, और यही जो है हम लोग के बॉडी में ब्रेन से सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आंसर होगा थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13th, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हंगर, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट की प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ए बी सी या डी, आंसर। जो भी लोग लाइव हैं वो आंसर बताते जाएंगे, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उन पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं वो जल्दी से सेशन खत्म करेंगे, उसके बाद घर पे जाके आराम से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे खुद से। पहले इसका आंसर बताएंगे, हम लोग के बॉडी में हाइपोथैलेमस ग्लैंड का क्या काम है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर की कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, जल्दी बताएंगे, ए आंसर आ रहा है, ठीक है, बाकी लोग ए आंसर होगा, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन आई द इमेज फॉर्म्ड ऑन, ह्यूमन आई में इमेज कहां बनता है, इसका आंसर बताएंगे, ह्यूमन आई में इमेज कहां बनता है, कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना की लेंस, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, रेटिना ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही, रेटिना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन की एस्ट्रोजन, ए बी सी या डी, इसका क्या आंसर होगा, कमेंट करेंगे जल्दी से सारे लोग, वीडियो को लाइक करते भी चलेंगे, इसका आंसर बताएं जल्दी से सब लोग, सी आंसर आ रहा है,
सी आंसर आ रहा है फिर, ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। एड्रेनालिन हार्मोन को ही स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं और इसका नाम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी है, चैप्टर्स पढ़े हैं आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व इंपल्सेस आर कंडक्टेड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी बाय, जितने भी नर्व इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं वो कौन से नर्व सेल के पार्ट के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं, ब्रेन तक ले जाए जाते हैं? डेंड्राइट, एक्सॉन, न्यूक्लियस की साइटोप्लाज्म? जल्दी से बताएंगे। नर्व सेल का डायग्राम जिसको लर्न होगा वो तुरंत आंसर बता सकता है। विशाल आंसर बता रहे एक्सॉन, आदित्य राज बता रहे भी एक्सॉन। चलिए देखते हैं, ठीक है, एक्सॉन बिल्कुल सही आंसर है, डेंड्राइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी? ओके, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, बताएंगे? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन की एस्ट्रोजन? सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। आ गया आंसर, ऑप्शन आ चुका है, सभी लोग इंसुलिन बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 3 मेजर रीजन्स ऑफ ब्रेन। ओके, चलिए अब ये आ गया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ब्रेन के मेनली 3 रीजन कौन कौन से हैं, जल्दी से बताएंगे? सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर है? फंक्शन बताएंगे, सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, सेरिबेलम का क्या फंक्शन है, मेडुला ऑब्लोंगाटा का क्या फंक्शन है? जल्दी से सोचेंगे और बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे सब। ठीक है, वो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन सही बता रहे हैं। फंक्शन बताएंगे सबका एक एक, जल्दी से कमेंट करेंगे और फंक्शन बताएंगे। सेरिबेलम का कंट्रोल बॉडी, ओके। सेरेब्रम का क्या होगा, मेन थिंकिंग पार्ट है ये बॉडी का, थिंकिंग लर्निंग सारा इसी का काम है। सेरिबेलम क्या बनाता है, बॉडी बैलेंस, ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, पोस्चर मेंटेन करता है, ये सारा इसका हो जाएगा आंसर। और बच गया मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो ये बॉडी के सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। अब इनवॉल्यूंटरी एक्शंस में कौन कौन से आएंगे, जैसे स्नीजिंग, क्लियर है, डाइजेशन, क्लियर है, और क्या लिख सकते हैं, स्वेलोइंग, क्लियर है, और क्या लिख सकते हैं, इतना फंक्शन बहुत है, 3 फंक्शन, इसमें से कोई भी एक लिखेंगे। सेरिब्रम में थिंकिंग, सेरिबेलम में बॉडी बैलेंस, मेडुला ऑब्लोंगाटा में स्नीजिंग, डाइजेशन, स्वेलोइंग, च्यूइंग सब लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आंसर द क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर असर्शन रीजन, फिर असर्शन रीजन आ गया आप लोगों के लिए। तो देखिए असर्शन रीजन सेम वही है जो आपको बताए थे हम कि ए और सी दोनों ट्रू है, वो आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए और आर ट्रू तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ए ट्रू है आर फॉल्स, ए फॉल्स है आर ट्रू। तो ये असर्शन रीजन लगभग सब में सेम होता है, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है असर्शन इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, और रीजन में लिखा है कि इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज। क्या आंसर होगा इसका? ए, आशीष यादव बता रहे हैं ए होगा, बाकी लोग ठीक है स्क्रीन से हट जा रहे हैं, दिख रहा होगा। ए सही बताते जा रहे हैं, ए, तो ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही है क्योंकि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। क्वेश्चन अभी पूछा था, इसके पहले एमसीक्यू में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, सही है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, फिर एसएसटी स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको बताएंगे जल्दी से आप लोग क्या आंसर आएगा, कमेंट करते जाएंगे। बॉडी पार्ट्स ए का नाम क्या है? ए का नाम है सेरिब्रम। ए का नाम क्या है? सेरिब्रम नाम है। बी, अच्छा ये ए है, ये कौन है? ए। बी का नाम क्या होगा? बी का नाम हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। सी का नाम, सी यहां पर है, मतलब इधर मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। डी का नाम तो आपको पता होगा कि डी क्या होने वाला है, डी क्या होने वाला है? सेरिबेलम। क्लियर है सभी लोगों को? ए बी सी डी। हाँ चलिए, ए बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। 2 का आंसर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लूइड फील्ड इन द ब्रेन? मतलब ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड फील्ड है उसका मेन फंक्शन क्या है? जल्दी से बताएंगे, फंक्शन बताएंगे सारे लोग जल्दी से। वीडियो लाइक करते चलेंगे, जितने भी लोग लाइव हैं वीडियो लाइक करते चलेंगे। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा बी का। तो ये हम लोग को मेनली मैकेनिकल शॉक से बचाता है। किससे? मैकेनिकल शॉक्स। जैसे हम लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन मतलब जो सर हम लोग का किसी चीज से टकरा गया, इस कंडीशन में जो ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है वो हम लोग को शॉक से बचाता है, ठीक है, ताकि ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं वो आपस में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। ये भी बन गया। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएशन विद द ब्रेन। ब्रेन में कौन सा सबसे में ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? थर्ड तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द सीएनएस? अब बताएंगे आप लोग सीएनएस में कौन कौन सा ब्रेन मतलब कौन कौन सा पार्ट कनेक्ट होगा और पीएनएस में कौन सा होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम बता चुके हैं, फोर्थ 5 और ये 2022 का क्वेश्चन है, फिगर के साथ आया था एग्जाम में, तो हम भी फिगर के साथ ही कॉपी कर दिए हैं। आप लोग जल्दी से बताएं कि सी फोर्थ का आंसर क्या होगा। कृष्णा सोनकर कंट्रोल्ड एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूट्स पूछा है बालक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से पार्ट से बना है वो पूछा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो ये बना होगा ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ये होगा फोर्थ का आंसर, ठीक है। ये है 2 का, ये है 3 का आंसर, ये तो फर्स्ट का आंसर है, ये फोर्थ का आंसर है और ये फिफ्थ का आंसर अभी आपको बताना है, पीएनएस। ठीक है, विशाल जायसवाल बता रहे हैं सीएनएस में आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन कौन लिखेगा बालक? हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, तो ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। पीएनएस के लिए बताएंगे तो सेम वही चीज है। देखिए ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, सीएनएस जब पूछेगा तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लिखे। क्लियर है? तो जब पीएनएस लिखेगा, क्या लिखेगा? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का फुल फॉर्म दिया हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन जो है क्रेनियल नर्व से अटैच्ड होता है। कौन से नर्व से? क्रेनियल नर्व्स। ओके, और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा होगा? सेंसरी नर्व्स। कौन से नर्व्स? सेंसरी नर्व्स। बस हो गया आंसर, बस यही आंसर है इसका बालक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेगा तो ब्रेन के लिए क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड के लिए सेंसरी नर्व। तो आंसर हो जाएगा क्रेनियल नर्व एंड सेंसरी नर्व। और जब सीएनएस पूछेगा तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। साइंस क्लियर हो गया सभी लोगों को? एसएसटी पे चला जाए, सभी लोग कमेंट करके बोलेंगे यस सर एसएसटी। तो जल्दी से एसएसटी स्टार्ट होगा आप सभी लोगों के लिए, जल्दी से बताएंगे, स्टार्ट किया जाए एसएसटी। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए एसएसटी स्टार्ट। उसके पहले एसएसटी के पहले आप लोग ऐड करते जाएंगे कि मैथ्स और साइंस में आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, मैथ्स और साइंस में कितना मार्क्स आया वो ऐड करते चलेंगे। एसएसटी बस स्टार्ट हो जाएगा कुछ मिनट्स में। चलिए एसएसटी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया का।
जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों बंद कर दिए थे? जल्दी से बताएंगे, ए बी सी या डी? डी, डी बिल्कुल सही आंसर है, चौरी चौरा इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये हु सेटअप द अवध किसान सभा? जल्दी से बताएंगे, अवध किसान सभा कौन सेटअप किए थे? अलूरी सीताराम राजू, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली की महात्मा गांधी? ऑप्शन आ रहा है डी बी, डी बी, बी बिल्कुल सही आंसर है, बाबा रामचंद्र। बाबा जी जहां रहेंगे वही अवध किसान सभा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविंस डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल ऑफ इलेक्शन? मतलब इसमें से कौन सा एरिया इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया था? बॉयकॉट नहीं किया था वो बताना है। अब इसमें आप लोग फंसेंगे। मद्रास है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है कि लखनऊ है? ए, चलिए विशाल जायसवाल ये बता रहे हैं, बाकी लोग? मद्रास, ठीक है। मद्रास 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 बिल्कुल सही आंसर है, मद्रास बिल्कुल सही आंसर है विशाल जायसवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? स्वराज पार्टी को फॉर्म कौन किया था कांग्रेस के साथ? ऑप्शन ए बी सी डी, पढ़ेंगे आंसर बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अब्दुल गफर खान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू? डी आ रहा है, डी बिल्कुल सही है। सी आर दास का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, चितरंजन दास है और मोतीलाल नेहरू, यही दोनों लोग मिलकर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किए थे। समझ गए? स्वराज, स्वराज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th बन गया? हाँ बन गया। 25th, जल्दी। द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एट विच कांग्रेस सेशन? पूर्ण स्वराज जो है कौन से कांग्रेस सेशन में अडॉप्ट किया गया था? बॉम्बे, कराची, लाहौर की मद्रास? इसका आंसर बताएंगे। बी, लाहौर, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सही है। एसएसटी आप लोग कर रहे हैं सही। नेक्स्ट, हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? ओह, इतना इजी क्वेश्चन। हिंद स्वराज कौन लिखे थे? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। रविन्द्रनाथ टैगोर, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? ये लाई नेहरू हो गया क्या? लाल नेहरू है ये। ए बी सी या डी? इसका आंसर सी आ रहा है, आदित्य राज का महात्मा गांधी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसएसटी में आप लोग लगे हुए हैं, मैथ साइंस में भी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी रीच इन दांडी टू वायलेट द सॉल्ट लॉ? महात्मा गांधी सॉल्ट लॉ को वायलेट करने के लिए कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 मई 1930 की 7 अप्रैल 1930? ऑप्शन बताएंगे, ए बी सी या डी? बी, बी आ रहा है, सी आ रहा है, फिर बी आ रहा है। नहीं नहीं, डिफरेंस नहीं आना चाहिए आंसर में। 6 अप्रैल को पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी पहुंच गए थे दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ? खिलाफत कमेटी जो बना था 1919 में, वो कौन से सिटी में बना था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो एसएसटी के लिए आप ईयर्स प्लस डेट्स प्लस नेम, ये तीन चीज एकदम लर्न करेंगे हिस्ट्री के लिए। उसका पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इसी चैनल पर। वो उस पीडीएफ में आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नेम है, कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस है, सब लिखा हुआ है। उसको आप बिल्कुल लर्न कर लेंगे, क्योंकि समझने का टाइम खत्म हो चुका है। आंसर बताएंगे इसका। इसका आंसर आ रहा है कोलकाता। विशाल जायसवाल कोलकाता बता रहे हैं, आर्यन जायसवाल कोलकाता बता रहे हैं, लेकिन खिलाफत कमेटी बना था बॉम्बे में। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था? 13 अप्रैल, 15 अगस्त, 27 अक्टूबर और 10 मार्च? इसका आंसर तो एकदम क्लियर होना चाहिए। ए आंसर आ रहा है, ठीक है, एकदम लर्न है आप लोगों को। मतलब 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़ लेंगे जल्दी से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे केस स्टडी के 5 क्वेश्चंस पर। जल्दी, जल्दी पढ़ेंगे।
पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाएंगे हम लोग स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आंसर क्या आया इसका? बी आ रहा है, सत्याग्रह इंफेसिस अपॉन। बिल्कुल गलत है। फोर्स एंड पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह का मतलब ही होता है कि गांधी जी बोले थे हम लोग सिर्फ ट्रूथ के थ्रू ही काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू फॉर द मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, गांधी जी साउथ अफ्रीका मूवमेंट लॉन्च किए थे तो उसमें गांधी जी बिफोर कम टू इंडिया, इंडिया आने के पहले जो मूवमेंट लॉन्च किए थे उसका क्या मोटिव था? कौन सा पॉइंट होगा इसका सही? जल्दी से बताएंगे। मूवमेंट सपोर्ट कर रहे थे पूरे कम्युनिटी, गलत बात। स्ट्रगल ब्रॉट इंडिपेंडेंस टू साउथ अफ्रीका, नहीं, गलत बात। द स्ट्रगल वाज एम्ड एट रेसियस नेशन अगेंस्ट द व्हाइट्स अगेंस्ट द नॉन व्हाइट्स। अच्छा, गांधी रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ नेल्सन मंडेला इन दिस मूवमेंट एंड लेटर डुओ वेंट टू द पुश ऑल द व्हाइट ऑपरेसर्स आउट ऑफ साउथ अफ्रीका, नहीं, ये भी गलत है। व्हाइट ऑपरेसर को, ठीक है, व्हाइट ऑपरेसर के खिलाफ ये मूवमेंट हुआ था लेकिन इनको साउथ अफ्रीका के बाहर नहीं भेजा गया था। सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री अबाउट खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह से रिलेटेड कौन सा पॉइंट सही है? ये ऑर्गेनाइज हुआ था लैंड ओनर के खिलाफ, ठीक है, नहीं, ये गलत है। पीजेंट ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अगेंस्ट कॉटन मिल ओनर, फार्म ऑर्गेनाइज अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ इनलैंड इमिग्रेशन, इट वाज ऑर्गेनाइज, ये सही है। रेवेन्यू के लिए हुआ था, क्रॉप फेलियर हो गया था, रेवेन्यू सब दे नहीं पा रहे थे और उसी के खिलाफ केस हो गया था। बी नहीं, डी आंसर होगा, डी। नेक्स्ट, बी कहां से हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह इन खेड़ा बिकॉज, अच्छा, महात्मा गांधी जो है क्यों ये मूवमेंट लॉन्च किए थे? फिर वही क्वेश्चन जो पीछे दिया था, ए होगा। क्योंकि पीजेंट जो है क्या किए थे? रेवेन्यू दे नहीं पा रहे थे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे क्योंकि क्रॉप फेलियर हो चुका था। सेम क्वेश्चन पूछ दिया दोबारा। कृष्णा सोनकर, डी कहां से आ जा रहा है बालक? सेम चलिए, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्पिरेशन वाज गिवन बाय महात्मा गांधी टू पीजेंट्स ऑफ चंपारण इन बिहार। गांधी जी चंपारण जब गए थे तो वहां के पीजेंट्स को कैसे इंस्पायर किए थे कि वो अपने जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके खिलाफ लड़े? इसका आंसर बताएंगे। टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, टू एक्सेप्ट ट्रूथ वायलेंस, द यूज ऑफ वायलेंस, टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, नन ऑफ द अबव। सेम वही क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, ए होगा। कृष्णा सोनकर बिल्कुल सही बता रहे हैं, प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी जो है कौन सा टाइप का मूवमेंट साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किए थे? इसका आंसर क्या होगा? सत्याग्रह। क्या होगा? सत्याग्रह एंड मास सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। क्लियर है? गांधी जी जो है क्या किए थे? सत्याग्रह और मास सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च किए ताकि वहां के ब्लैक पीपल्स को जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और उनको इक्वल राइट्स मिल सके। तो ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग एमसीक्यू भी बना लिए, एक सब्जेक्टिव भी बना लिए, केस स्टडी भी बना लिए, असर्शन रीजन भी बना लिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, किसका कितना मार्क्स आया, और ये भी बताएंगे कि कितना जो है वीडियो को आपको अच्छा लगा है। गुड, बेस्ट, फैबुलस, ऑल ऑफ दीज, ये भी कमेंट करेंगे। वीडियो को भी लाइक करेंगे और मिलेंगे कल फिर इसी टाइम पे इसी चैनल पर कॉम्बो रिवीजन सीरीज के टॉपिक 3rd के साथ, जिसमें आपको मैथ्स का चैप्टर 3, बायो का चैप्टर 3 और हिस्ट्री का चैप्टर 3 करवाया जाएगा। हाँ, शॉर्ट में तो हो गया बालक, क्योंकि क्वेश्चन भी लगभग 35-40 के करीब में थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की वजह से भी टाइम लग रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन तो लगेंगे ही। मार्क्स बताएंगे
और सेशन को एंड करने के पहले सब लोग लाइक करेंगे।